ऐसे हुई है। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस मंडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। आइडिया है, अच्छा ये इधर आपको इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि वीकेंड पे था बढ़िया सा गुरुकुल, सैटरडे संडे को, तो इनसे रिक्वेस्ट करी थी कि कहाँ रात में जाएंगे, मुश्किल होगा, घर पहुंच रहा है, सुबह का शो करके जाइएगा। तो कब निकल रहे हैं, वापसी कब है? वही आज दोपहर में आसपास। कल सुबह फिर मुलाकात हो जाएगी। ठीक बात है, बढ़िया था गुरुकुल। थैंक यू सो मच जिन्होंने पार्टिसिपेट करा था, मजा आया था आप लोग सबके साथ। खैर, मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है, सीधा सौदा में आपका स्वागत है, और कोशिश होगी कि कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक्स जो आज के सेशन में हमें हाईलाइट करने हैं, मतलब कोई ना कोई रीजन से आप अपने रडार पे रखेंगे, वो मेंशन कर दिए जाए। अब उनमें ट्रेड इन्वेस्टमेंट के आइडियाज अगर बैठ रहे हो, लग रहा हो इंटरेस्टिंग, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करिएगा। आइडिया यहाँ पे उस तरह की ट्रेड देना नहीं है, अपना होमवर्क करना है। गिफ्ट निफ्टी भाई साहब पिछला हफ्ता टचवुड बहुत बढ़िया गया, 4.25% वीक ऑन वीक के गेन्स, पांचों सेशंस मजबूती के साथ। मेरे ख्याल से सिर्फ मंडे को ब्रेथ खराब थी, उसके बाद तो हर दिन ब्रेथ भी बढ़िया थी, तो अपन के रिटेल पोर्टफोलियोज भी इंप्रूव हो रहे थे, और आज हफ्ते की शुरुआत बढ़िया नोट पे होगी। ये अपडेट आते हुए गिफ्ट निफ्टी की तरफ से गांधीनगर से 100 पॉइंट से ऊपर का गैप होगा, 0.5% मजबूत खुलेंगे। क्विकली दिखा देता हूँ यूएस, क्योंकि उसका क्यों इंपॉर्टेंट है अपने लिए। यूएस हम डाइजेस्ट करके गए थे दबाव, यूएस में फ्लैट ट्रेड हुआ था, आज सुबह के फ्यूचर्स मजबूती पकड़ लिए, तो हैंडओवर बढ़िया था। वीरू, ऐसे में कैसा मूड दिख रहा है और कैसे टीम बनाने की कोशिश करी? देखिए मूड ठीक है, आई मीन शॉर्ट कवरिंग बहुत अच्छी है, बट डीआईएस का पैसा नहीं है अभी, फॉर याद रखिएगा, थोड़ा सा वो एग्जिट कर रहे हैं। टफेस्ट जोन फॉर निफ्टी क्या है? अब ये वही जोन है आशीष, 23,400-500, ये 125 पॉइंट प्रिसाइसली मैंने अपनी कमेंट्री में लिखा है। 23,400 से 23,520 ये ऐसा जोन है जो कि थोड़ा सा प्रेशर डाल सकता है। यहीं पे कॉल राइटर्स ने ग्रिप ली है, यही 200 और 100 डेमा का जोन है, तो स्लाइटली कॉशियस एट दिस लेवल फॉर निफ्टी। निफ्टी बैंक इस ट्रेजेक्ट्री को पार कर चुका है, तो अगर निफ्टी 532 के ऊपर सेटल होता है तो दो चीज़ें करेंगे, अपने पोजिशनल स्टॉप लॉसेस को थोड़ा सा ऊपर ले आइए 23,221 के आसपास, और प्रिपेयर फॉर अ लाइफ अबाव 23,520 इन दैट केस। ये दो कॉल राइटर्स ने ग्रिप ली हुई है कंसिडरिंग 200 डेमा। अच्छा, मैं थीम क्या ले रहा हूँ, आपने वो गेस कर ही ली होगी, आई मीन पीएसयू बैंक्स। वो जैसे कि मैं कह रहा था कि बॉन्ड यील्ड में काफ़ी शार्प डिक्लाइन है, और सिंस आई थिंक नवंबर 2024 ये डिक्लाइन जो है वो ऑलमोस्ट दोनों, आई मीन 10 ईयर और 5 ईयर बॉन्ड यील्ड काफ़ी सिंक हुई हैं। सिंपली मीन्स क्या होता है, ट्रेजरी गेन्स फॉर बैंक्स। तो मैंने यहाँ पर दो बैंक्स को अपने रडार पे रखा है। अब दो बैंक्स क्यों? देखिए, पीएसयूज अभी तक नहीं चले हैं। मैं एक और चीज़ फैक्ट पे फोकस कर रहा हूँ कि निफ्टी बैंक इज अबव ऑल मूविंग एवरेजेस, बट निफ्टी पीएसयू बैंक अभी नीचे की ट्रेजेक्ट्री से सिर्फ आया है ऊपर, हल्का सा पार्टिसिपेट कर रहा है। मैं उस डिफरेंशियल में इंटरेस्ट हूँ, और मैं एसबीआई जो कि लास्ट सेशन में 50 डेमा के ऊपर क्लोज हुआ, जरा प्लीज़ ओपन इंटरेस्ट रखिएगा निफ्टी, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। एसबीआई ने पहले एक 740 की क्रिटिकल सप्लाई ट्रेजेक्ट्री को पार किया। लुक एट क्वांटम ऑफ शॉर्ट कवरिंग, 54 लाख शेयर घटे हैं। सिंपली मींस ये एटलीस्ट एक अटेम्प्ट लेगा करीब करीब 775 पे अपने 200 डेमा का। तो एसबीआई, और दूसरा है बैंक ऑफ बड़ौदा, सेम केस, सेम चार्ट, रेप्लिका, मिरर इमेज, 50 डेमा के ऊपर ये भी क्लोज हुआ। और जरा बैंक ऑफ बड़ौदा का ओआई शॉर्ट कवर देखिए, 71 लाख। आशीष, दोनों ही स्टॉक्स में आप शॉर्ट कवरिंग का क्वांटम देखिए, 5.5 लाख शेयर घटे हैं। एंड सिंपली अगर हमें यहाँ पर ये स्विंग अच्छा लगता है, मतलब मिलता है, तो ये जिस जोन को स्ट्राइक करेगा वो है 224। पहली थीम पीएसयू बैंक्स। बिल्कुल ठीक है। दो दिग्गज स्टॉक्स, एक तो ग्लोबल हैंडओवर अच्छा है, और दूसरा लग रहा है कि जो मोमेंटम पकड़ा है लाइकली कंटिन्यू करेगा। वो दिख भी रहा है आज, जब सारा एशिया मिला जुला कामकाज कर रहा है, कई सारे एशियन मार्केट दबाव में है, अपना ऐसा लग रहा है मोमेंटम तूल पकड़ गया। खैर, एशिया ने आउट परफॉर्म कर रहा था, हम बहुत लंबे अरसे से अंडर परफॉर्म कर रहे थे, तो अब उनसे हम थोड़ा सा अलग चाल चल सकते हैं, ये ऐसा लाइकली है। इसीलिए मैंने आज सुबह एशिया नहीं दिखाया, आपको सीधे यूएस का हैंडओवर दिखाया। दो दिग्गज स्टॉक्स में, एक तो एचडीएफसी बैंक रडार पे रखिएगा, सारे बैंकिंग मेजर्स बढ़िया मूव दिखा रहे हैं। बात सही है, शायद सरकारी बैंक्स कैचअप करने की तैयारी कर रहे हो, और शायद हो सकता है एचडीएफसी बैंक कैचअप कर रहा हो।
कल इवन फ्राइडे को यूएस मार्केट सेशन में एचडीएफसी बैंक के एडीआर्स ने सॉलिड मूव्स डिलीवर करके दिए। हिंदुस्तान में वो फ्लैट कामकाज हुआ था और शाम को जाते जाते वहां पे अच्छे मूव बने। रखेंगे एचडीएफसी बैंक को रडार पे, होपिंग कुछ और मोमेंटम, कुछ और गेन्स ईक आउट हो सकते हैं और बढ़िया पेडिग्री है। हाँ खैर परेशान सबको कर रही है, कब तक पता नहीं। वो कंसोलिडेशन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। वो मोमेंटम, वो फाइनेंशियल्स में मोमेंटम लौटा नहीं, वो अपनी जगह, पर स्टॉक बढ़िया लग रहा है कि शायद पोजीशन है। ऐसे ही दूसरा थोड़ा सा चैलेंजिंग पॉकेट है, रह रहे के कंसर्न्स एमिनेट होते हैं, तो थोड़ा सा आज के लिए सिर्फ ग्रीन लेके चल रहा हूं इन्फोसिस, होपिंग कि थोड़ा सा आईटी। अच्छा नैस्डैक के मूव्स भी बढ़िया बन रहे हैं, पर नैस्डैक से अपना कोई खास लेना देना नहीं है, हमेशा ध्यान रखिएगा। सेंटीमेंट पॉजिटिव हो जाता है, पर नैस्डैक में जिस तरह की आईटी कंपनीज लीड करती हैं उनसे अपना बिजनेस मॉडल एकदम अलग है। अपने को चाहिए यूएस के बैंक्स की बढ़िया हेल्थ, फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर की बढ़िया हेल्थ, वो आईटी के लिए एक्चुअली लॉन्ग टर्म पॉजिटिव बनता है, पर वो अपनी जगह। हैंडओवर इसका भी इंटरेस्टिंग है। अगर बाजार अच्छा मूड माहौल कंटिन्यू करने की तैयारी कर रहा है एक्सपायरी वीकली मंथली एक्सपायरी के वीक में, तो शायद थोड़ा बहुत आईटी वापस गेन्स चैनलाइज करने की कोशिश कर सके, हो सकता, क्योंकि बीच में बहुत पेन बना है वो रिसेशन का डर यूएस में। अभी तो फेड खुद भी कंसर्न नहीं दिख रहा रिसेशन को लेकर। पॉसिबिलिटी थोड़ी बढ़ गई होंगी, लेकिन बहुत दूर दूर तक ऐसा कोई रिसेशन का खतरा है नहीं। ये पॉवेल साहब की बात से लग भी रहा था। तो हम लोग ने बहुत कुछ कंसर्न्स डाइजेस्ट कर रखे हैं। अगर मूड ठीक रहा तो होपिंग आईटी थोड़ा बहुत ग्रीन में कामकाज करे। इन्फी ग्रीन है, पर आप वॉच करिएगा, इतना कि दिग्गज स्टॉक्स एचडीएफसी बैंक और इन्फोसिस से शुरुआत कर रहा हूं, तो ध्यान रखना है, स्क्रीन को थोड़ा सा ऑब्जर्व करिएगा। विरुद्ध हो गए। हाँ, लास्ट 2 सेशंस में निफ्टी आईटी में रिकवरी आ रही थी डेरों से बार बार, और निफ्टी आईटी ने पहली बार पोस्ट आई थिंक 11 फरवरी के बाद 10 डेमा की ट्रेजेक्टरी को एटलीस्ट छुआ, वरना तो सेल था। अब आता हूँ मैं एक और स्पेस पे, दैट्स आयशा मोटर्स। देखिए हालांकि ऑटो में एक बात है कि ऑटो में आपको प्राइस हाइक के इंस्टेंसेस मिल रहे हैं, कंसिडरिंग आई थिंक मेटल्स में स्ट्रेंथ है और कॉस्ट पास ऑन हो रहा है, बट मैं यहाँ पे आयशा मोटर्स को इसकी एक्यूट स्ट्रेंथ के मद्देनजर पिक कर रहा हूँ। बहुत स्ट्रॉन्ग मूव, लास्ट वीक भी मेरे ख्याल से मैंने अपनी टीम में एक बार दिया था। और हालांकि याद रखिएगा ओआई चेंज जो आपको दिखाई दे रहा है ना, वो ये भी कारण है कि अब रोल ओवर से स्टार्ट हो गए हैं, पिकअप हो गए हैं। तो चार्ट पैटर्न अच्छा है। एक सप्लाई जोन 5300 के आसपास ही था जिसको इसने पार कर दिया। कुल मिला के थीम ये है कि अगर ये 5300 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो ये अटेम्प्ट करीब करीब इस दौर की एक और ट्रेजेक्टरी दैट्स 5470 उसका ले सकता है, जो कि इसका फरवरी फर्स्ट वीक का एक स्विंग पॉइंट है, न कि स्विंग हाई है। तो आयशर मोटर्स, और मैं फार्मा स्पेस से ले रहा हूँ ग्लेनमार्क। जरा डायरेक्टर साहब एक बार प्लीज निफ्टी फार्मा भी रखिएगा स्क्रीन पे। जो चीज़ मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाह रहा था, निफ्टी फार्मा में लास्ट वीक अच्छे शॉर्ट कवरिंग थी, निफ्टी फार्मा सारे एवरेजेस के ऊपर बंद हुआ, तो ये आपको एक थीम दे रहा है पॉसिबली। ग्लेनमार्क अपनी एक स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल, ऑलमोस्ट जो चैनल करीब अक्टूबर से स्लोप कर रही थी, फॉल कर रही थी, उससे बहुत अच्छी तरीके से बाहर निकला है और सारे एवरेजेस के ऊपर क्लोज हुआ है ग्लेनमार्क। खबरें भी बहुत आ रही है और अच्छी खबर आ रही है, मतलब यूएसएफडी का मूड ठीक हो गया, मूड ठीक हो रहा है, और एक बार ठीक होता है तो कुछ समय परसिस्ट करता है, और बिगड़ता है तो लंबा बिगड़ा रहता है। फिर वो निकल जाते हैं अपना रोडवेज की बस पकड़ के सारे प्लांट कवर गोवा पे, खास तौर पर गोवा पहुंचते पहले। हाँ, फार्मास्यूटिकल्स रडार पे रखिएगा। मेटल्स रख रहा हूँ, इन ग्रीन रख रहा हूँ। अब वो ठीक है कि कमोडिटीज में फ्राइडे को शाम को भी ट्रेड हुआ है, तो अनुज ने आज पिछले शो में कमेंट्री दी थी जब अपन कमोडिटी कॉल्स कर रहे थे, तो कह रहे थे मेटल्स थोड़ा सा कंसोलिडेट करेंगे। मैं मान रहा हूं इक्विटीज के लिहाज से मेटल्स को ग्रीन लेके अच्छा हैंडओवर है। मैं हमेशा ट्रैक करता हूं डॉक्टर कॉपर को। डॉक्टर कॉपर का ही इसलिए जाता है कि बेस मेटल्स में आपको ट्रेंड समझ में आता है। तो इक्विटीज के लिए ना फ्राइडे को 3:30 बजे कॉपर लगातार इंच अप कर रहा है, $5 के ऊपर है, 5.05 पे था फ्राइडे को एग्जैक्टली 3:30 बजे क्लोज पे। आज सुबह वो 5.15 पे आके खड़ा हो गया है। इस तरह से डॉक्टर कॉपर भाई साहब इंच अप करे चले जा रहे हैं। तो एक तो हिंदुस्तान कॉपर मेंशन करता हूं, है तो सरकारी कंपनी, खैर सेंटिमेंट पॉजिटिव है। इसमें तो आज सुबह एक अपडेट भी आ रहा था, अपडेट आज सुबह का नहीं होगा, मेरे ख्याल से वीकेंड का होगा। वो कह रहा है कि ये 2400 करोड़ रुपए कह रहे हैं एडिशनल रेवेन्यू जनरेट करते हुए नजर आएंगे, जो जेएसडब्ल्यू ग्रुप की फर्म के साथ इन्होंने एक रीसेंट कॉन्ट्रैक्ट करा था माइन डेवलपमेंट और ऑपरेशंस का, झारखंड में 2 ब्लॉक्स का। तो 2400 करोड़ रुपए के एडिशनल रेवेन्यूज वहां से आ रहे होंगे। खैर वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मेरे लिए इंपॉर्टेंट थे ग्लोबल हैंडओवर, जिसके चलते मैं हिंदुस्तान कॉपर को इन ग्रीन करके चल रहा हूं। दूसरा एनएमडीसी को भी, आइडिया तो खैर मेटल्स को प्ले करने का था, तो एनएमडीसी को ग्रीन कर रहा हूं। एनएमडीसी में भी खबर का तड़का आ गया जैसे वहां पे था। ये कह रहे हैं इनकी एक स्ट्राइक चल रही थी, उसको विड्रॉ कर लिया गया है।
मतलब इनके ट्रेड यूनियंस जो है कॉल ऑफ कर दिए स्ट्राइक, वो इश्यूज थे वेज सेटलमेंट को लेकर। नॉर्मल ऑपरेशंस अक्रॉस ऑल प्रोजेक्ट्स रिज्यूम होते हुए, और लंबे समय से चल रही थी स्ट्राइक। ये क्या 24 मार्च हो गया, 6 मार्च को पहला अपडेट था, स्ट्राइक आई हुई है। लंबे समय से स्ट्राइक चल रही थी, अब वो फाइनली खत्म हुई। तो मेरे को लगता है सेंटिमेंट पॉजिटिव अपनी जगह और ग्लोबल हैंडओवर भी अपनी जगह। इसीलिए 2 मेटल्स हैं, हिंदुस्तान कॉपर और NMDC इन ग्रीन। ओके, अच्छा मैं अगली थीम ले रहा हूँ। हालांकि मैंने शायद एक स्टॉक में होटल से भी लेता, लेकिन गलती कर दी, नहीं लिया, पर GMR एयरपोर्ट्स ले रहा हूँ। GMR एयरपोर्ट्स में लोअर लेवल से बाइंग अच्छी है आशीष। 7736 पर क्लोज हुआ। मैं कल एक SOTC की एक का टेक पढ़ रहा था। दिस समर हॉलीडे सीजन इज गोइंग टू बी द ट्रूएस्ट वन। सारे इंडियन डेस्टिनेशन, कश्मीर, मनाली और नैनीताल वगैरह सब वो, और बाहर की भी डेस्टिनेशंस स्ट्रॉन्ग बुकिंग है। और होटल्स के में एक अथॉरिटी है, उन्होंने कहा कि जनाब जो प्रीमियम और कैटेगरी ऑफ होटल्स हैं उसमें प्राइसेस अप्रॉक्सीमेटली 6 to 10% बढ़ जाएंगे। तो मैं सिर्फ पढ़ रहा था, पढ़ के मजा ले रहा था, पढ़ के मैं इस प्राइस पे नहीं जा पाऊंगा। मैं आपको बता रहा हूँ। आसपास निकल जाए बाद प्रॉपर्टी में जाना चाहते हो वहां पे तो वो नहीं जा पाऊंगा। अब 6 to 10% उन्होंने कहा कि कंसिडरिंग द काइंड ऑफ डिमांड, और लोग पैसा दे रहे हैं। हालांकि मैं एयरपोर्ट में GMR एयरपोर्ट्स को पिक कर रहा हूँ, और पता है अभी AI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये अयोध्या का जो एयरपोर्ट है उसका एक्सपेंशन में करीब 1600 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। तो देख लीजिए स्पिरिचुअल टूरिज्म कितना बढ़ रहा है। तो AI को मैंने पिक किया है 100 DMA के ऊपर। स्पिरिचुअल टूरिज्म तो इस बार का GDP भी इम्प्रूव करके देगा। महाकुंभ से GDP पे तगड़ा इम्पैक्ट है। एयरपोर्ट को देख के समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है। लॉन्च में आप खड़े हो जाइए, आपको लाइन में आप घुस नहीं पाएंगे। चलिए, तो यहाँ पर जिस ट्रेजेक्टरी पर फोकस कर रहा हूँ दैट्स 8140। अगर ये सस्टेन रहा 77 के ऊपर, और सिंस कैपिटल मार्केट का जो सेंटीमेंट थोड़ा इंप्रूव हुआ है, तो मैंने यहाँ पे HDFC AMC को मार्क किया। HDFC AMC ने जिस प्राइस को स्ट्राइक किया, जहाँ पे क्लोज हुआ, वो दैट्स एग्जैक्टली इसके सारे एवरेज परसिस्ट करते हैं, वहाँ पे लास्ट एवरेज पॉइंट है। तो अगर ये 4000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो अगला इसका जो चैनल खुल जाएगा वो है 4170, जो कि इसका 6 जनवरी का ब्रेकडाउन पॉइंट था। आशीष, अगले 2 में एक तो महिंद्रा एंड महिंद्रा। अब प्राइस हाइक लिया है वो तो सबने लिया हुआ है, पर क्या था प्राइस हाइक से अपने को क्यों मिल गया कि भाई टीम में मेंशन कर देते हैं। मूड अच्छा है, ये स्टॉक करेक्ट क्यों हुआ था, टेस्ला की एंट्री हवा बन गया था, एक बहाना बन गया था ओवरहीटेड स्टॉक को थोड़ा सा करेक्ट करने का। अब इन लोअर लेवल्स के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। खैर अपडेट ये आया था वीकेंड पे, बाकियों की तरह हम भी प्राइस हाइक करेंगे, वो अक्रॉस इंडस्ट्री हो रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। 3% अपनी SUVs की कीमतें बढ़ाने की, CV और SUV दोनों की अप टू 3% कीमतें बढ़ाएंगे। पर इंटरेस्टिंग स्टॉक, मूड अच्छा बाजार का, होपिंग इन लेवल से थोड़ा बहुत है बढ़िया कंपनी, ग्रीन रख रहा हूं। टोरेंट पावर, अब इसमें अपडेट तो थोड़ा सा फीका सा है। इसने क्या करा, अपनी इसकी होली ओन्ड सब्सिडियरी है टोरेंट ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, अपनी तमाम सब्सिडरीज के इक्विटीज को टोरेंट ग्रीन एनर्जी को बेचा, 425 करोड़ रुपए में बेचा सब्सिडरीज को। और वो सारी की सारी सब्सिडरीज कैसी हैं, कोई सोलर पावर, कोई सौर्य ऊर्जा, एटसेट्रा, लंबी लिस्ट है। इतना ही कह के रिलीज चुप हो जाती है। अब इस तरह की सब्सिडीज का रीच, एक सारा रिन्यूएबल एक आर्म में सारा ट्रांसफर करने की तैयारी, ग्रीन एनर्जी पोर्टफोलियो को बिल्ड करने की तैयारी, तो बट ऑब्वियस सबके सब अपने ग्रीन एनर्जी को वैल्यू अनलॉकिंग कर रहे हैं, शायद उसी तरफ ये कंपनी बढ़ रही है, ऐसा इंटरप्रिटेशन है। कंपनी ने कुछ नहीं कहा है, तो मैं अर्ली साइंस ऑफ वैल्यू अनलॉकिंग की तरफ बढ़ने की सब कर रहे हैं, करेंगे, ये भी करेंगे, आज नहीं तो कल आएगा ये, लेकिन इन ग्रीन रखते हैं आज इन डेवलपमेंट्स के बीच में और इंटरनल बिजनेस रीजेक के बीच में। 6 स्टॉक्स पूरे, क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो अगले 4 स्टॉक्स पे बातचीत। स्वागत है कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका। और अब मेरी टीम का अगला खड़ी रखता हूँ मैं, इंडियन होटल्स। अब देखिए क्या हुआ दिक्कत कि HDFC बैंक जनाब ने पहले मेरी टीम से छीन लिया था। आप ग्रीन में था क्या आपका भी? हाँ ग्रीन में तो सेट है फिर तो। लेकिन हाँ, अब क्योंकि इंडियन होटल्स पे काफ़ी बातचीत हो चुकी थी होटल स्पेस पे, तो यहाँ रख देता हूँ। यहाँ पे सॉर्टेड होते हैं कुछ स्टॉक 11वें पायदान पे 800 के ऊपर सेटल्ड है, 810, 800 की जोन में सब जगह पोर्ट राइटिंग हुई है, अच्छी शॉर्ट कवरिंग भी थी। और साथ ही साथ आप याद रखिएगा इसका स्विंग हाई है 5 फरवरी का, वो परसिस्ट करता है करीब 837। लुक्स इट्स प्रिपेयरिंग फॉर 837। अगर वो ब्रेकआउट आ गया तो यकीन मानिएगा
8 जन के बाद ये सारी ट्रिजेक्टरी पार कर जाएगा। तो इंडियन होटल्स पर नजर रखिएगा, प्लेसमेंट अच्छी है, बशर्ते 810 815 की ट्रिजेक्टरी को होल्ड करे। और अगला ल्यूपिन फार्मा पे बात हमने कुछ देर पहले की जब ग्लेनमार्क की बात कर रहे थे, सारे एवरेजेस के ऊपर अच्छी शॉर्ट कवरिंग थी, नजर रखिएगा। ये स्विंग अगर सस्टेन कर गया 2080 के ऊपर ल्यूपिन, तो जो ट्रेजेक्ट्री खुलती है वो है करीब करीब फर्स्ट इंस्टेंस में 2176 और 2200। आशीष ठीक है, रडार पर रखिए स्टॉक्स को। अच्छा, अगले दो जो हैं उसमें एक तो इजी ट्रिप प्लानर्स, मेरे ख्याल से लास्ट वीक मेंशन करा था, उसके बाद से बढ़िया मूव्स बने हैं। आज इसकी बोर्ड मीट है। इजी ट्रिप प्लानर्स मतलब ईज माई ट्रिप। ईज माई ट्रिप वो है जो वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्म्स है एयर टिकट बुकिंग्स के लिए। आज बोर्ड मीट शेड्यूल्ड है जिसमें ये कह रहे हैं बोर्ड एक एक्विजिशन प्रपोजल कंसिडर करेगा। अब एनीबडी इज गेस। लास्ट टाइम जब मैं बातचीत कर रहा था तो मैनेजमेंट की कमेंट्री मैंने मेंशन करी थी कि ये अपनी एयर टिकटिंग बिजनेस पे डिपेंडेंस रिड्यूस करने की कोशिश करना चाहते हैं या करना चाहते हैं और नॉन एयर बिजनेस पे नजर है। अब देखते हैं उस कड़ी में एक्विजिशन हो रहा है तो इंटरेस्टिंग है। मैनेजमेंट कमेंट्री करी थी हम होटल बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं, तो पता नहीं आज शाम को क्या अपडेट्स आ रहे होंगे या दिन के दौरान क्या अपडेट्स आ रहे होंगे, लेकिन इजी ट्रिप प्लानर ईज माई ट्रिप इन ग्रीन है इस अहम बोर्ड मीट से पहले। हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स HOCL बहुत दिनों बाद रडार पे है। सरकारी कंपनी एक और आपकी स्क्रीन पर है, सरकार का 58-59% स्टेक। इन्होंने एक्सचेंज पे रिलीज रखा कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट को इन्फॉर्म कर दिया है और पार्लियामेंट ने मंजूर कर दिया है गवर्नमेंट के ड्यूज 1351 करोड़ रुपीस के वेव ऑफ कर दिए जाएंगे। 1350 करोड़ रुपए के इसके सरकारी ड्यूज वेव ऑफ कर दिए जाएंगे। अच्छी खबर है, ये खुद ही कह रहे हैं, फिर इसका बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट हमारे फाइनेंशियल्स पे देखने को मिलेगा। ग्रीन कर दिया, सॉरी दो आपके। हाँ, मैं अगला HDFC लाइफ रखता हूँ, लेकिन HDFC लाइफ विद बिट एंड अलर्ट बड़ा रेजिस्टेंस सामने खड़ा है निफ्टी पर। इंश्योरेंस स्टॉक्स पहले चल चुके हैं। देखिए, अगर ये 666 इस रेंज को होल्ड कर रहा है स्पॉट में, स्ट्रेंथ अभी परसिस्ट करेगी। और अगर ये स्विंग हाई शुक्रवार का काटता है तो इन दैट केस जो क्लस्टर खुलेगा वो है 705 का, जो कि इसका नवंबर 3rd वीक का ब्रेकडाउन पॉइंट था जहां पे 50 EMA ब्रीच हुआ था। बट याद रखिएगा, ग्रेविटी का ख्याल रखिएगा थोड़ा सा। और इसके बाद लास्ट स्टॉक है, मेरे ख्याल से ये पहला स्टॉक था लेकिन मैं स्किप कर गया था, दैट्स भारती एयरटेल। वो कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। एक्यूट स्ट्रेंथ 1725 पे सस्टेन हुआ, 1700 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग। ये चैनल का ब्रेकआउट इसको प्रिपेयर कर रहा है अपसाइड के लिए, जो कि आता है करीब 1780, जो कि इसका स्विंग हाई है 26 सितंबर का। और स्ट्रेंथ कभी परसिस्ट करेगी 1700 के ऊपर ही। आशीष, मेरी टीम पूरी। NCC कह रहे हैं LOA मिला है, अवार्ड मिला है, प्रोजेक्ट मिला है 1480 करोड़ रुपए का बिहार मेडिकल सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन से। खबर अच्छी, ग्रीन कर दिया। गोदरेज प्रॉपर्टीज को ग्रीन लेके जा रहा हूं। इन्होंने बेंगलुरु के येलाहांका, मेरे ख्याल से इस पे ब्रिगेड और प्रेस्टीज के भी अपडेट इसी जोन के आते हैं। 10 एकड़ जमीन इन्होंने एक्वायर करी, रेजिडेंशियल डेवलपमेंट करना चाहते हैं जिसका पोटेंशियल रेवेन्यू इन्होंने मैप करा है 2500 करोड़ रुपए के आसपास आएगा। NCC और गोदरेज प्रॉपर्टीज ग्रीन। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो इन टीम्स का एक बढ़िया सा रैप अप। स्वागत है कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका और मेरी टीम आपकी स्क्रीन पे। पहला फैक्ट जो मैंने यहाँ पर कंसिडर किया था वो था बॉन्ड यील्ड में शार्प डिक्लाइन। उसके बाद अगर आप देखें, मैंने 2 PSU बैंक्स पिक किए, SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा। उसके बाद आयशर मोटर ऑटो से, ग्लेनमार्क फार्मा, ल्यूपिन को मैंने फार्मा से पिक किया है, GMR एयरपोर्ट्स, इंडियन होटल्स, टूरिज्म थीम के चलते स्पेशली समर सीजन को लेकर, HDFC AMC कैपिटल मार्केट का सेंटिमेंट, HDFC लाइफ थोड़ा सा ओवरबॉट है बट स्टेट स्ट्रॉन्ग है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट भारती एयरटेल, स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर, स्ट्रॉन्ग सेट्स। आशीष, ओके, मेरी 10 की टीम भी आपकी स्क्रीन्स पर आएगी। मूड ठीक है, 10 के 10 हरे ही रखें। कुछ दिग्गजों से शुरुआत थी, HDFC बैंक, इन्फोसिस, हिंदुस्तान कॉपर, NMDC, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टोरेंट पावर।
इजी ट्रिप प्लानर, HOCL, NCC, गोदरेज प्रॉपर्टी, ये सब आज के लिए इन ग्रीन।